Good evening everyone, my name is Shilok Gupta and I am pursuing a BTech in Mechanical stream from NIT श्रीनगर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का सब टॉपिक है, पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम उस बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक बेसिक टर्म है जिसके बिना हम कोई भी कर्व को डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज द लोकस। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं लोकस से। तो लोकस होता क्या था? द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट व्हिच मूव्स अंडर गिवन कंडीशंस इज कॉल्ड इट्स लोकस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ कंडीशंस गिवन हैं, हम उस कंडीशंस को यूज करके कुछ पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करेंगे, उसके बाद हमें जो कर्व मिलेगा वो एक लोकस होगा। चलिए स्टार्ट। इस पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई दो पॉइंट गिवन है, ए और बी। ठीक है, मुझे ये दो पॉइंट गिवन है, मुझे एक कंडीशन दी गई है कि मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी डिस्टेंस ए से और बी से दोनों से सेम होगी, मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी। मतलब अगर कोई पॉइंट सी है, मैं इसके मिड पॉइंट पे बनाता हूँ, तो मुझे ये कंडीशन दी गई है कि दिस एंड दिस शुड बी सेम। ठीक है, तो चलिए एक मिड पॉइंट हो। क्या सब एक ही पॉइंट है क्या सिर्फ एक ही द कंडीशन कि ए सी विल बी इक्वल टू सी बी? नहीं, इसके ऊपर अगर मैं एक और पॉइंट ले लूँ तब भी ए सी विल बी इक्वल टू सी बी। इसके ऊपर और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इसके नीचे भी ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन को यूज किया, उस कंडीशन से मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया और उसके बाद मैं एक कर्व बनाऊंगा। तो जो कर्व मुझे मिलेगा वो लोकस होता है। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन? इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट व्हिच आर कोलिनियर टू गिवन टू पॉइंट्स। मतलब कोई भी, अगर मुझे कोई दो पॉइंट्स गिवन है, कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, तो वो सारे पॉइंट्स जो इन दो पॉइंट्स जो इन दो पॉइंट के कोलिनियर है, मतलब ये दो पॉइंट है, इसी की लाइन में एक और पॉइंट बनाऊंगा तो ये भी इसके इन दो पॉइंट के कोलिनियर हो गए। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ओके, अब इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे जो कर्व मिलेगा, वो जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन जो होती है, एक जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू सी। ये एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। इंक्लिनेशन, इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैंने उस पर एक लाइन ड्रॉ करी, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल काउंट करूंगा, इस एंगल को मैं इंक्लिनेशन। अब ये इस इंक्लिनेशन का कैसे यूज होता है? तो स्लोप, दिस इज द कोर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कि मतलब आप स्लोप के बारे में तो बहुत अच्छे से समझे कि स्लोप होता क्या है। कुछ नहीं, ये जो एंगल है थीटा, इसी एंगल का अगर मैं tan, मतलब मैं अगर tan थीटा कैलकुलेट कर लूं तो ये मेरा स्लोप हो जाएगा। सिंपल। अब इसकी वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, जैसे मेरे पास एक लाइन है, वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, ये दो पॉइंट से पास हो रही है, x2, y2, x1, y1, इन दो पॉइंट से पास हो रही है। चलिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। अगर मैं इसे नीचे प्लॉट करूं तो ये क्या होगा, ये x2, 0, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x1, 0। अगर मैं इसको यहां से प्लॉट करूं, y एक्सिस पे प्लॉट करूं, तो ये क्या होगा 0, y1, और ये होगा 0, y2। ठीक है, इसका मतलब कि ये लेंथ x2 और ये लेंथ x1 है। तो अगर मुझे इसका बेस निकालना है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है तो क्या आएगी, y2 माइनस y1। बहुत बेसिक सी चीज़ है। और ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, क्योंकि बेस हमारा x2 माइनस x1 है, परपेंडिकुलर हमारा y2 माइनस y1 है। तो ये हमारी कोर चीज़ है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत 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 नॉर्मल तरीके से, ठीक है। ये हमारी सारी बेसिक चीज़ हो गई कि जो हमें चाहिए। इस इक्वेशन को हम नोट करते हैं, बाकी इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब अलग अलग इक्वेशंस हम बनाएंगे स्ट्रेट लाइन की। तो जो पहला फॉर्म होता है, पहला फॉर्म जो होता है वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई एक लाइन है, ये लाइन y एक्सिस पे 0, c पे इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है। इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है मतलब कि कोई लाइन y एक्सिस पे किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, सिंपल सी बात है, वो उसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और इसका जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो मुझे m गिवन है, वो मुझे m गिवन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं इसकी इक्वेशन कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने अभी डिटरमाइन किया कि स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब मुझे एक पॉइंट गिवन है 0, c, मतलब मुझे x1, y1 गिवन है जो है 0, c, ठीक है। अब मुझे y2 x2 गिवन नहीं, लेकिन मुझे स्लोप m ऑलरेडी गिवन है। तो अगर मुझे कोई भी इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम बेसिक एक जनरल इक्वेशन देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखें, तो वो ax प्लस by प्लस c, मतलब उसमें x और y के वेरिएबल हैं और फिर उसके बाद और बाकी चीजें हैं, बाकी कांस्टेंट गिवन हुए हैं। तो कोई नहीं, मैं y2 और x2 को चेंज करके नॉर्मली एक वेरिएबल समझ लेता हूँ। इट इज अ वेरिएबल, इट इज नॉट अ फिक्स पॉइंट, इट इज जस्ट अ वेरिएबल। ये कोई भी पॉइंट ले सकता है, इस लाइन में कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ओके, अब मुझे y1 और x1 की वैल्यू पता थी, y1 मेरा c है, x1 मेरा 0 है, तो y माइनस y1 आपका c है, x1 मेरा 0 होता है, x माइनस 0 इज इक्वल टू m, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये क्या होगा mx इज इक्वल टू y माइनस c। तो ये आगे चल के क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अगर मुझे कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी तो मैं उसका डायरेक्टली स्लोप बता सकता हूं, उसका y इंटरसेप्ट भी बता सकता हूं। ये हमारा पहला फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म जो है वो है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है, बस ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, मतलब मुझे इसमें दो चीज गिवन है, मुझे एक पॉइंट गिवन और एक स्लोप गिवन है। मतलब कोई भी एक लाइन है, वो x1, y1 से पास हो रही है और उसका जो स्लोप है वो आपका m है। तो बस सेम फिर से इसी इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करता हूं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब सेम मुझे अगर y और x के टर्म में चाहिए तो मैं एक ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा जिसके कारण मुझे एक जनरलाइज इक्वेशन मिले, y1 x1 माइनस x1 m, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा m इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, ये हमारा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। आगे बात करते हैं, ठीक है।
अब हमें क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब कि अब मुझे स्लोप गिवन नहीं, लेकिन मुझे दो पॉइंट्स गिवन है। मतलब कोई भी लाइन ये x1, y1 एंड x2, y2 से पास हो रही है। चलिए, तो मैंने अभी रिसेंटली ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, अब ये बताया कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन मैं इसी को लिखता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब मुझे ये पता है, मुझे m की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि y2 से पास होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया है कि अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट्स से पास करती है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 प्लस x1। चलिए, तो m की जगह मैं सब क्या कर रहा हूँ, मैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 पुट कर रहा हूँ। और ये आपकी तीसरी फॉर्म बन गई। दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब ये वो इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, उन 2 पॉइंट्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो मुझे उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, मैं इस तरह से बता सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है डिटर्मिनेंट फॉर्म। चलिए, अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, मतलब कि मुझे गिवन है कि एक लाइन x1, y1 से पास हो रही है, x2, y2 से पास हो रही है, ठीक है। अब मुझे एक ऐसी मतलब मुझे डिटरमिनेंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए। कोई नहीं, मैं मान लेता हूँ तीसरा एक वेरिएबल पॉइंट कि वो x, y से पास हो रही है। अब 3 पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत पहले पढ़ा होगा कि अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल इन अ डिटरमिनेंट फॉर्म चाहिए और मेरे पास 3 पॉइंट है, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है x, y1, x1, y1, 1, x2, y2, 1। ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। बट हमें ये पता है कि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का एरिया जो आएगा वो 0 आएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 0 अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो। चलिए, तो क्या कुछ नहीं है, x1, x, y, 1, x1, y1, x2, y2, 1, दिस इज इक्वल टू 0। बस ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई है। मतलब बहुत बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया कि मेरे पास 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स का अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये होता है। बट अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। आगे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी जो होगी वो होगी इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करें। इंटरसेप्ट फॉर्म, पहली बात इंटरसेप्ट होता क्या है, हमने पहले ही बात की, फिर से हम बात कर लेते हैं कि कोई भी लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कट करेगी वो उसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, और जिस पॉइंट में वो वाई एक्सिस को कट करेगी वो आपका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो मैं इसको 0, b मानता हूँ। मैं नॉर्मली मान रहा हूँ कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स से मैं एरिया मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूँ बहुत इजीली। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म ये है, मैं इसको लिखता हूँ -y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसमें मेरा x1, y1 जो है वो a, 0 है, x2, y2 जो है वो 0, b है। वैल्यू को पुट करता हूँ, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 0 है, y2 माइनस 1, y2 की वैल्यू b है, माइनस y1 की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाई x2 की वैल्यू आपकी जो है वो 0 है, और आपकी x1 की वैल्यू a है, माइनस ऑफ a। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a है। बहुत सिंपल।
तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए इंटू एक्स माइनस ए को उस तरफ भेज देते हैं जस्ट लाइक अ क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ए बी एक्स को इस तरफ लाता हूँ, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी से मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, बी अपॉन एक्स डिवाइड बाई ए बी प्लस ए इंटू वाई डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 1, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, तो आपको एक इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गई, वो क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, बहुत सिंपल। हमारे पास फॉर्म्स हो चुकी हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है नॉर्मल। नॉर्मल फॉर्म कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी इक्वेशन दी गई, उस इक्वेशन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला, उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो उसको p मानता हूँ, और ये एक्स एक्सिस से ये लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसी सिर्फ एक ही लाइन होगी। और फॉर एग्जांपल अगर मेरा p डिस्टेंस चेंज हो जाए तो मेरी लाइन बदल जाएगी, अगर मेरा एंगल चेंज हो जाए तब भी मेरी लाइन बदल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऐसी एक ही लाइन होगी जो p डिस्टेंस पे होगी और अल्फा एंगल बना रही है। ओके, चलिए मैं मानता हूँ कि ये यहाँ पे a, 0 पे इंटरसेप्ट बना रही है, यहाँ पे 0, b पे इंटरसेप्ट बना रही है। ठीक है, मैं ट्राइंगल की नेमिंग करता हूँ a b c d। ठीक है, तो अब मुझे इसमें दिखता है फॉर एग्जांपल इन ट्राइंगल ए सी बी, इस ट्राइंगल में जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्फा एंगल है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए से बी जिसमें मैं मानता हूँ कि आपका जो बेस है वो बी सी है, ठीक है, तो उस तरह से मैं साइन अल्फा, साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल पे देखूं तो मेरा इसमें परपेंडिकुलर क्या है, P है, और हाइपोटेनस क्या है, अगर मैं देखूं तो ये जो साइड है, ये जो साइड है ये B है, और इस साइड की जो लेंथ है वो A है, तो आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस जो होगा वो B हो गया, इक्वल टू साइन अल्फा। इसी तरह से इन ट्राइंगल ए सी डी कॉस ऑफ अल्फा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें अगर मैं मान के चलूँ कि सी डी जो है वो आपका बेस है, इसमें अगर मैं मान के चलूँ कि आपका ए सी जो है वो बेस है, तो इसमें बेस क्या आ गया आपका, पी आ गया, डिवाइड बाय हाइपोटेनस जो हो गया वो ए हो गया, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब इसका फायदा क्या है कि अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो ये b इज इक्वल टू पी अपॉन साइन अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ p डिवाइड बाय कोसेक अल्फा, p मल्टीप्लाई बाय कोसेक अल्फा। सिमिलरली अगर मैं a इस तरफ ले जाऊं तो a इज इक्वल टू p डिवाइड बाय कॉस अल्फा, दिस विल इक्वल टू p इंटू सेक ऑफ अल्फा। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या है कि मुझे इंटरसेप्ट्स मिल रहे हैं, मुझे a की वैल्यू भी मिल गई, मुझे b की वैल्यू मिल गई, मतलब मुझे इंटरसेप्ट्स मिल गए। तो अब हम जैसे यहाँ पे आते हैं, हमने अभी रिसेंटली इंटरसेप्ट फॉर्म निकाला, उसी इंटरसेप्ट फॉर्म को मैं वापस यूज करूंगा, तो ये क्या होगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू मुझे पता है, b की वैल्यू मुझे पता है, मैं आराम से वैल्यू पुट करूंगा, ये होगा p सेक ऑफ अल्फा प्लस वाई अपॉन p कोसेक ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका, p अगर मैं उस तरफ भेजूँ, कॉमन लेके उस तरफ भेज दूँ, तो ये क्या बनेगा, x इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाई इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p, और ये आपकी बन जाती है नॉर्मल फॉर्म। मतलब
कि मुझे एक ऐसी लाइन दी हुई है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p है वो अल्फा, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा एंगल पे इंक्लाइन है, तो मैं इस तरह से उस इक्वेशन की लाइन लिख सकता हूँ। इसके बाद मैं लास्ट फॉर्म पे जाता हूँ, दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। ये हमारा आज का लास्ट फॉर्म रहने वाला है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसी है कि अगर मुझे कोई लाइन दी गई है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइन है और वो x1, y1 से पास हो रही है, तो मुझे उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ। चलिए बता देते हैं। मैं मानता हूं कि ये x, y एक वेरिएबल पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है। ओके, चलिए ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ये आपका x1 x, 0 हो जाएगा, ये आपका x1, 0 हो जाएगा, ये आपका 0, y1 हो जाएगा, आपका 0, y हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये आपकी हो जाएगी y माइनस y1, ये आपकी जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी x माइनस x1। बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो एंगल है ये आपका थीटा है। चलिए तो सिंपली क्या करते हैं, साइन ऑफ थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं मानता हूं कि ये जो पॉइंट है ये a और ये b, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका जो होगा वो होगा y माइनस y1 इस ट्रायंगल में, ठीक है, और आपका हाइपोटेन्यूस होगा वो r हो गया। सिमिलरली मैं cos थीटा लिखता हूं, तो cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय r, ठीक है। मैं r को उस तरफ लेता हूं, साइन थीटा को नीचे लाता हूं, तो r इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन थीटा, और r इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। तो बस अब r इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, मतलब ये दोनों इक्वल है। बहुत बेसिक सी बात है। तो ये क्या होगा, x माइनस x1 डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन की। इस तरह से हमने सारी फॉर्म्स ऑफ लाइन, सारी डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रूव किया है, डिराइव किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।